14 के फोल्डर में, क्लास 15 के फोल्डर में स्क्वायर को, क्लॉड कोड को अप करें, उसका इंस्टेंस अप करें और उसी से पूछें कि भाई एज अ स्टूडेंट या आप एब्सेंट हो उस क्लास में या घर जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइदर वेज में आप जो है वो सवालात क्वेन से या क्लॉड कोड से कर सकते हैं कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस चीज की प्रैक्टिस करने से पहले या कौन सा ऐसा फ्लो है जब मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है डेवलपर पर्सपेक्टिव से, इस डॉकर का अगर मुझे ये चीज अचीव करनी है, फॉर एग्जांपल कंटेनराइज एप्लीकेशन को अगर अचीव करना है तो एज अ डेवलपर मुझे किन किन प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा जो डेवलपर को काम आएगी। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ऑफ कोर्स आप इमेज डॉकर फाइल बनाते हैं और जो भी चीजें करते हैं, तो ये वो चीजें हैं जो आपको इसमें काम आएंगी। प्रॉम्प्ट अब आपको देना अच्छे से आता है, अगर आप थोड़ा सा वॉइस का सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें, तो अगर आपको कोई प्रॉम्प्ट चाहिए, अब ऑफ कोर्स आपको प्रॉम्प्ट तो आता है ना, तो आप वो प्रॉम्प्ट भी जो है वो एआई से ही लिखवाएं। बस शर्त ये है कि आप उस प्रॉम्प्ट को पढ़ें कि एआई ने आपको लिख के क्या दिया। सही है। कभी कभार वो ये भी करता है, बहुत लंबी कहानी कर देता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिख देता है, तो आप उसको वहां पे प्रॉम्प्ट की लिमिट भी बताते हैं कि भाई 3-4 वर्ड्स का मुझे प्रॉम्प्ट लिख दो जिसमें ये चीजें हो। आपको प्रॉम्प्ट आता है, आपको कॉन्टेक्स्ट देना आता है। अब आप अगर एब्सेंट थे तो आप उस प्रॉम्प्ट पे होना चाहिए कि भाई मैं एब्सेंट था, मुझे उस पर्सपेक्टिव से चीजें बताओ। अगर आपको जो है वो कॉन्टेक्स्ट देना आता है तो आप इस पर्सपेक्टिव से, इस एंगल से भी बता सकते हो कि भाई मुझे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, संडे को मैंने ये पढ़ा था, अब मैं जो है वो इसको घर पे लेके बैठा हूँ। ये सारी चीजें आप उसको लिख के दें कि भाई संडे को पढ़ा था, अब मुझे ये चीजें पढ़नी है, खुद से इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दो। तो वो आपको स्टेप्स दे देगा, उन स्टेप्स को फॉलो करके ऑफ कोर्स आप वो काम कर लें। आपके एरर्स आएंगे, आप उन एरर्स को सॉल्व करें। अब एरर आना, उससे फ्रस्ट्रेट होना, वो काम तो आप लोगों के लिए रहा ही नहीं है। जितने भी एरर्स आते हैं आप उस पर, मैं काफ़ी देख रहा हूँ, हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ता स्टूडेंट गुजारते हैं और फिर जो है वो उससे निकल के आगे प्रोसीड करते हैं। एरर्स आना, उसमें फंसना कोई जो है वो नई बात नहीं है, ना ही ये ऐसी बात है कि बिगनर्स है तो एरर आ रहे हैं, सीनियर हो जाएंगे तो एरर आना बंद हो जाएंगे। नहीं, आपके एरर्स आएंगे, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी आएंगे, प्रोडक्शन पे भी एप्लीकेशन क्रैश करेगी, कोई प्रोडक्शन लेवल का बग होगा, उसको अर्जेंटली फेस और जो है वो उसको सॉल्व भी करना होगा। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक हो गया जी। हम पढ़ रहे हैं डॉकर। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? बाइंड माउंटेन्स। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी कंटेनर्स। क्या टॉपिक है हमारा? मल्टी कंटेनर्स। नाम से ही पता चल रहा होगा मल्टी का क्या मतलब है, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। टॉपिक है हमारा मल्टी कंटेनर्स। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी कंटेनर। सबसे पहली क्लास में हमने जो कंटेनर बनाया था वो एक सिंगल कंटेनर था हमारा पाइथन फास्ट एपीआई का। फिर पिछली क्लास में जो हमने कंटेनर बनाया वो था हमारा नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन का कंटेनर। आज हमारा टॉपिक है मल्टी कंटेनर। अब मल्टी कंटेनर क्या होता है और क्यों होता है? अच्छा, जब आप मल्टी कंटेनर पढ़ें तो आपको शायद थोड़ी सी झलक या थोड़ा सा सिमिलैरिटी जो सर अमीन बता के गए थे, या आप कहीं भी फ्यूचर में जाके पढ़ें, आपको माइक्रो सर्विस से शायद वो सिमिलर लगे, क्योंकि दोनों में, माइक्रो सर्विस में भी और मल्टी कंटेनर्स में भी, ऑफ कोर्स माइक्रो सर्विस एक आर्किटेक्चर का नाम है और मल्टी कंटेनर उसकी इंप्लीमेंटेशन है। आसान लफ्जों में माइक्रो सर्विस एक आइडिया है और मल्टी कंटेनर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने का नाम है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो माइक्रो सर्विस तो नहीं है, बट मल्टी कंटेनर जरूर है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात कर दी? तो माइक्रो सर्विस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो ऑफ कोर्स सर अमीन भी आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बता के गए हैं। जब भी माइक्रो सर्विस होती है ना, माइक्रो और सर्विस, सारी बातें पर प्लीज सारा फोकस यहाँ पे। माइक्रो का क्या मतलब है? छोटा, स्मॉल। और सर्विस का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा फीचर जो आपकी एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। आज का हमारा टॉपिक माइक्रो सर्विस नहीं है, मैं सिर्फ आपको डिफरेंशिएट बता दूं कि दोनों में फर्क है, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यूज
और जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे तो यही चीज़ें जो है वो आपको काम में आएंगी। ठीक है, हो सकता है आप जीपीटी से पूछें, वो आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे ले जाए। तो इतना जब जाहिर सी बात है जो भी आप काम करें आपको पता होना चाहिए एआई भी क्या कर रहा है, तो आपको ये चीज़ भी पता होना लाजमी है। माइक्रो सर्विस एक अलग चीज़ है और मल्टी कंटेनर एक अलग चीज़ है। अब आप बोलेंगे भाई जब अलग अलग चीज़ है तो कैसे हम इसको जो है वो मल्टी कंटेनर पहले पढ़ रहे हैं। मल्टी कंटेनर सॉरी माइक्रो सर्विस जो है ना वो एक आइडिया है, या आसान लफ्जों में एक आर्किटेक्चर का नाम, सॉरी फैंसी लफ्जों में क्या है, एक आर्किटेक्चर का नाम है। सही है। मल्टी कंटेनर क्या है, उस आइडिया की इंप्लीमेंटेशन है। ठीक हो गया। अब हम आज माइक्रो सर्विस नहीं पढ़ रहे, हमारा आज का टॉपिक क्या है, मल्टी कंटेनर। लेकिन दोनों में फर्क पता होना आपको लाजमी है, वरना कहीं आप एरर में फंसे तो फिर वही काम आपका एआई करे या आप, जाहिर सी बात है पहले भी मैं कह चुका हूँ, गवर्नर हाउस में आप जो भी कर रहे हैं वो आपके प्रोफेशनल लाइफ की एक रिहर्सल है। चाहे आप क्लाइंट के साथ बैठे हैं, चाहे आप कहीं कोई प्रोजेक्ट बनाएं, कहीं प्रोडक्ट बनाएं, कहीं किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें, एनआईसी, इनोवेस्टा में, जहाँ पे भी, सही है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी है। खैर एनीवेज, माइक्रो सर्विस जैसा आपने ही मुझे बताया, दुल्हा भाई इसकी आवाज खोले, ठीक है। माइक्रो सर्विस क्या होता है, जैसा आप लोगों ने ही बताया, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल, और सर्विस इसका क्या मतलब होता है, वो फीचर जो आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। माइक्रो सर्विस में ये होता है कि आप ऑफ कोर्स मल्टी कंटेनर्स बनाते हो, और आज हम पढ़ भी मल्टी कंटेनर्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, आज जो हम पढ़ रहे हैं उस मल्टी कंटेनर में और जो माइक्रो सर्विस के मल्टी कंटेनर्स होते हैं उसमें। हम जो आज मल्टी कंटेनर पढ़ेंगे, हमने 2 क्लास में क्या किया, एक फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया, एक फिर अगली क्लास में नेक्स्ट.जेएस का बनाया। हम आज क्या करेंगे, हम फास्ट एपीआई का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉरी एक कंटेनर बनाएंगे, और दूसरा नेक्स्ट.जेएस का एक कंटेनर बनाएंगे। सही है। अभी मैं इस पे आता हूँ क्यों अलग अलग कंटेनर बनेंगे, क्या होता है, वो बात की बात है। सबसे पहले हम जल्दी से देखते हैं माइक्रो सर्विस क्या होता है, ताकि आपको डिफरेंशिएट पता हो जाए, फर्क पता चल जाए। माइक्रो सर्विस, माइक्रो का मतलब छोटा, सर्विस का मतलब वो फीचर्स जो आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप लोग अभी एक टू डू ऐप बना रहे हैं, आप लोगों ने एक बुक लिखी, किताब लिखी। अगर मैं आपसे कहूं, या आपने जो टू डू ऐप बनाई, सपोज उसमें क्या क्या फीचर है, टू डू ऐप फीचर्स, ठीक है, आपकी टू डू ऐप के क्या फीचर्स थे। सबसे पहले अगर मैं आया तो क्या हुआ, यूजर ने सबसे पहले साइन इन किया या लॉग इन किया। ठीक है, साइन इन का मतलब एक नया अकाउंट बना रहे हैं, और लॉग इन का मतलब जो बना बनाया अकाउंट है बस उसी को यूज करके ईमेल पासवर्ड लगा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऑफ कोर्स जब साइन इन हो जाएगा तो यूजर कहाँ आएगा, डैशबोर्ड पे आएगा। क्यों, क्योंकि उसको वो टू डू फीचर्स एक्सेस करने, ऐड करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीजें अपडेट करना है, एडिट करना है। तीसरी चीज क्या हो सकती है भाई, तीसरी चीज, एक चीज क्या थी, साइन इन हो गया, अब वो टू डू ऐड कर रहा है, टू डू ऐड करके कहां जा रहे हैं, आपके डेटाबेस में आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये सारा का सारा काम कहां हो रहा है, सपोज करें ये आपके बैकएंड के आप एपीआई लिख रहे हैं, अभी सारा काम कहां हो रहा है, फास्ट एपीआई में ही। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, फास्ट एपीआई। अभी मैं नेक्स्ट.जेएस की इसमें कोई बात नहीं कर। अब आपने एक चीज नोट की कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्रैकेट में फास्ट एपीआई लिखा, और फास्ट एपीआई लिखने के बाद मैंने फास्ट एपीआई में जो आपने 3 चीजें इंप्लीमेंट की थी, चाहे वो आपने लॉगिन की एपीआई लगाई हो, हम एज्यूम करते हैं अभी बेटर ऑथ को हम भूल जाते हैं। अभी आप लोगों के जहनों में होगा ना भाई वो तो बेटर ऑथ था, हम बेटर ऑथ को क्या करते हैं, अभी भूल जाते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमने खुद से एक लॉगिन की एपीआई लिखी, /login और /sign in, जो आपको याद हो फास्ट एपीआई की पहली क्लास में हमने बनाई थी। सही, आप लोगों को होमवर्क मिला था ना /authenticate का, वो हम उसको जहन में लेके चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोट करें, जिस तरह से मैंने इसको लिखा है, मैंने यहाँ ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखा है, फास्ट एपीआई, और फास्ट एपीआई की भी जो मैंने प्रैक्टिस थी, जो आपकी इंप्लीमेंटेशन थी, उनको भी यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 हिस्सों में
तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया, आपकी फास्ट एपीआई की यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन है? एक 3 फीचर्स हैं, फीचर्स लॉगिन, डैशबोर्ड और डेटाबेस। Database। अच्छा, यहाँ फास्ट एपीआई में डेटाबेस भी मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लॉगिन, साइन इन, डैशबोर्ड और सपोज करें कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्री टियर, और कि भाई अगर आप फ्री टियर में हो, जैसे आपने भी यूज किया होगा ना, जैसे क्लाउड कोड है, फ्री टियर में वो थोड़ी सी चीजें प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपको उसको ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है तो आपको उसका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे एक प्रीमियम टियर है जिसमें चेकआउट की यानी पेमेंट की एक एपीआई बनी हुई है। अभी यहाँ पे फीचर्स कितने हैं आपकी फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन में? 3 सोच के बताओ, और सब पता है फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन में अभी यहाँ फीचर्स कितने? 3 फीचर्स हैं। ठीक है, अभी जितना यहाँ 1 2 3 लिखा है वो हम उसी को काउंट करते हैं, हो सकता है ये ब्रेक डाउन होकर और होता है। खैर, अभी आपकी यहाँ फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन में फीचर्स कितने? 3 है। किसी को कोई इख्तिलाफ है इस बात से? यस और नो? मैं कह रहा हूं यहाँ पे 3 फीचर्स हैं, यस और नो? सही है। अब इट्स सेल्फ फास्ट एपीआई की यहाँ कितनी एप्लीकेशन है? एक एप्लीकेशन है। आपने यहाँ पे फास्ट एपीआई की कितनी एप्लीकेशन बनाई? एक, और उसमें कितने फीचर्स लगाए? 3। अब आगे जाके ये 6 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन स्केल करे। अब माइक्रो सर्विस में क्या होता है? माइक्रो का क्या मतलब है? छोटा। सर्विस का मतलब वो चीजें जो आपकी एप्लीकेशन फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन एक है, फीचर्स 3 है, जो सिंपल आज तक हम पढ़ रहे हैं, जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए। माइक्रो सर्विस में क्या होता है? जितनी सर्विस उतनी एप्लीकेशन। आई रिपीट, माइक्रो सर्विस में क्या होता है? जितनी सर्विस उतनी एप्लीकेशन या उतने कोड बेस। ठीक है, जितनी इस बात को याद रखें। व्हाट इज माइक्रो सर्विस? माइक्रो सर्विस क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ फीचर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ फास्ट एपीआई एप्लीकेशन। अभी इसका फायदा क्या और क्यों है? अब जाहिर सी बात है, अलग अलग एप्लीकेशन होगी तो अलग अलग कंटेनर बनेंगे, और अलग अलग कंटेनर का क्या मतलब है? वही बात, मल्टी कंटेनर। अब इस चीज को आप समझें, ये आपको इंटरव्यूज वगैरह में बड़ी काम आएगी, और आप जब गूगल पर जाके देखेंगे ना डॉकर इंटरव्यू क्वेश्चंस या माइक्रो सर्विस, वो इसी में फॉल करता है। ठीक है, अब माइक्रो सर्विस क्या होता है? जितनी आपकी फीचर्स होंगे उतने ही आपके फास्ट एपीआई की एप्लीकेशंस बनेंगी। अब आप लोग एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? आप लोग एक कमांड लिखते हैं यूवी इनिट, तो उससे क्या होता है? फास्ट एपीआई का एक या यूवी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, और तमाम तर एपीआई, तमाम तर फीचर्स आप क्या करते हैं? उसी एक फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करते हैं। ऑफ कोर्स ये तो वो काम है जो आप लोग काफी टाइम से कर रहे हैं। तो माइक्रो सर ये हो गया आपका नॉर्मल काम। ठीक है, कि आपने एक फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज किया, और वहां पे आपने क्या किया? तमाम तर एपीआईज, जो ये सारी एपीआईज हैं, उसको आपने क्या किया? इंप्लीमेंट किया। ठीक है, जैसे डैशबोर्ड हो गया, फीचर हो गया, और साइन इन लॉगिन हो गया। ठीक है, माइक्रो सर्विस क्या होता है? जितने फीचर्स उतनी फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन। अगर यहां पे आपकी 3 सर्विसेज है, 3 फीचर्स है, तो यहां पे फास्ट एपीआई की कितनी एप्लीकेशन बनेगी? 3 बनेगी। कितनी बनेगी? 3।
गौर से सुनिए कि आज तक आप क्या कर रहे थे और माइक्रो सर्विस क्या होता है। इंटरव्यू के लिए जरूरी है, टेक्निकल राउंड्स के लिए जरूरी है, इसलिए मैं ये थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूं, ठीक है। माइक्रो सर्विस, माइक्रो का मतलब छोटा और सर्विसेज का मतलब वो एक फीचर्स। अब माइक्रो सर्विस क्या होता है कि माइक्रो सर्विस एक आर्किटेक्चर है जिसमें क्या होता है, आपकी जितनी एप्लीकेशन के फीचर्स होंगे ना वो अलग अलग बनेंगे, कभी भी एक साथ वो नहीं बनेंगे। और यहीं पे एक मल्टी कंटेनर का कॉन्सेप्ट भी आता है। अब इसका फायदा क्या है? माइक्रो सर्विस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपकी एप्लीकेशन की कोई एक सर्विस भी डाउन हो, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन की कभी एक सर्विस भी डाउन हो तो बाकी की किसी एप्लीकेशन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने ही मुझे कहा कि भाई माइक्रो सर्विस का क्या मतलब होता है, जितने फीचर्स उतनी अलग अलग एप्लीकेशन। तो भाई जैसे आप सपोज करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये एक ही बंदे का है, एक ही का है ना, सही है। ये क्या है, अगर व्हाट्सएप में कोई खराबी है, सही है, मैं सिर्फ एग्जांपल ही के लिए कह रहा हूं, अगर व्हाट्सएप में कोई इशू है तो क्या फेसबुक पे उसका इफेक्ट होगा? नो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, अलग अलग एप्लीकेशन है। इसी तरह आप जब एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे काम करते हो ना, माइक्रो सर्विस का क्या मतलब है, आप अपने फीचर्स को अलग अलग एप्लीकेशन में तोड़ते हो, ब्रेक करते हो। आप सबसे पहले तो इस चीज को समझें, आप क्या करते हो, अपनी एप्लीकेशन की मुख्तलिफ सर्विसेज को ब्रेक करते हो अलग अलग एप्लीकेशन में। अब साइन इन लॉगिन की एक एप्लीकेशन है, डैशबोर्ड की एक एप्लीकेशन है, फ्री टियर की एक एप्लीकेशन है। ये होता है माइक्रो सर्विस। अब आप सोचेंगे भाई, अभी आप लोग एज अ यूजर ये प्रोसेस कर रहे होंगे कि भाई जब तीनों अलग अलग एप्लीकेशन है तो एज अ डेवलपर या एज अ यूजर हम कैसे उसको एक साथ यूज करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। अगर सपोज आप YouTube यूज कर रहे हैं और वो माइक्रो सर्विसेज पर है, आप लिंक्डइन, ट्विटर यूज कर रहे हैं या आप दराज यूज कर रहे हैं और अगर वो माइक्रो सर्विसेज पर है तो यूजर को कैसे लगता है कि वो एक ही एप्लीकेशन पर है? सवाल तो वैलिड है। अभी तो आप लोगों को एक नई चीज पता चली ना कि भाई ये सारी चीजें तो अलग अलग एप्लीकेशंस होती है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। जी ले लें। लेकिन एज अ डेवलपर अब आप लोगों के जहन में और एज अ यूजर आप लोगों के जहन में सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहले एज अ डेवलपर हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम डॉकर पढ़ रहे हैं तो उससे ज्यादा उसी पे बड़ा होता है, डिस्कस उसमें करते हैं। और ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, ये होता है। बात किससे करेंगे? और आपको ये भी पता है कि भाई माइक्रो सर्विसेज का मतलब अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? अलग अलग जाहिर सी बात है अलग अलग कंटेनर बनेंगे इनके। क्या बनेंगे? अलग अलग कंटेनर, कंटेनर्स बनेंगे। और जब अलग अलग कंटेनर्स बनेंगे तो वही वाली बात पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस की थी कि भाई कंटेनर्स तो आइसोलेटेड होते हैं, वो तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब क्या होगा? तो अब आप लोगों के सवाल अगर ये जहन में है तो बिल्कुल सही आ रहा है। अभी हमने एक नई चीज पढ़ी माइक्रो सर्विस, जिसका मतलब होता है अपनी एप्लीकेशन के फीचर्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जब एप्लीकेशंस की चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, जाहिर सी बात है आप उसको हमें डॉकर कंटेनराइज करना है तो कंटेनर भी बना दिए। अब कंटेनर तो आइसोलेट होते हैं, ठीक है। वो किस तरह बात करते हैं? वो बात करते हैं थ्रू द नेटवर्क्स। किस तरह बात करते हैं? थ्रू द नेटवर्क्स। और नेटवर्क्स कुछ भी नहीं है, आसान लफ्जों में नेटवर्क्स क्या है? एक फैंसी वर्ड है। अगर आप डीप डाउन इन डेप्थ देखेंगे ना उसको, तो उसका मतलब होता है पोर्ट्स, आसान लफ्जों में। कि भाई अगर आपके एक साइन इन की जो है वो सर्विस है, डैशबोर्ड है, फ्री टियर है, सही है, या प्रीमियम टियर में आपने अगर पेमेंट लगाई थी तो बस वो किस तरह बात करेंगे? थ्रू द नेटवर्क। जैसे सपोज करें मेरा एक फोन है और आपका एक फोन है, आप सबके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है। ये कितने मोबाइल है? एक है या एक से ज्यादा है? एक। भाई मेरे पास भी मोबाइल है, आप सबके पास भी मोबाइल है। हम सबके पास अगर अलग अलग मोबाइल्स हैं तो ये एक मोबाइल है या अलग अलग? अलग अलग अलग। तो हम इसको कंसिडर करते हैं मल्टी
कंटेनर, हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, मल्टी कंटेनर। कंटेनर। अगर इस फोन से आपके फोन पर अगर मुझे कम्युनिकेट करना हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेटवर्क जरूरी है। क्या जरूरी है, नेटवर्क जरूरी है, वही जैज, यूफोन, जोंग, टेलीनॉर। अगर नेटवर्क नहीं है, अगर नेटवर्क नहीं है तो मैं आपके फोन पे, आप मेरे फोन पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा आशूरा के दिन, 12 रबीउल अव्वल के दिन नेटवर्क्स नहीं होते, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा मुश्किल होता है, नहीं हो सकता। तो अगर मुझे, और ये जाहिर सी बात है, एक फोन, मेरा फोन आपके फोन को नहीं जानता, नहीं पहचानता, लेकिन कैसे कम्युनिकेशन होता है, थ्रू द नेटवर्क्स। तो खैर ये चीज हल्की सी माइक्रो सर्विस के एज अ डेवलपर आपको जहन में होनी चाहिए। अभी आपको बस 3 चीजें याद रखनी है। माइक्रो सर्विस क्या होता है, जितने फीचर्स उतनी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। और स्केलेबल आर्किटेक्चर में माइक्रो सर्विस ही चलता है, ठीक है। जितनी फीचर्स उतने आपके एप्लीकेशन या स्लैश कंटेनर्स भी। आप जाहिर सी बात है, डॉकर पढ़ने, क्लाउड पढ़ने तो कंटेनर ही बनेंगे, सही है। चल इसको लिख भी लेते हैं। डिफरेंट फीचर्स मींस डिफरेंट कंटेनर्स, ठीक है। अब ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे भाई, एक सवाल पैदा होता है, थ्रू नेटवर्क। हमने तो ये पढ़ा कि वो तो आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड का क्या मतलब है, वो बाहर की चीजों को पहचानते ही नहीं है। तो ये कैसे कम्युनिकेशन होगी, नेटवर्क। डिफरेंट कंटेनर्स कम्युनिकेट थ्रू नेटवर्क्स, ठीक है। ये चीज आपको बताने का मकसद और माइक्रो सर्विसेज को बीच में सडन इंट्रोड्यूस करने का मकसद यही था कि अगर आप कहीं कल को इंटरव्यूज में बैठते हैं, कोई टेक्निकल राउंड होता है, या इवन अगर आप अपने एआई से भी काम कर रहे हैं और आप वहां लिखते हैं मल्टी कंटेनर, तो मल्टी कंटेनर में 2 चीजें होती है। एक तो ये माइक्रो सर्विस, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने टाइम निकाल के देख लिया जिसका, और एक वो जो आज का हमारा असल में टॉपिक है, ठीक है। अब आप 1 मिनट निकालें और इस चीज को पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। ये 3 छोटे से पॉइंट्स आपका बड़ा से बड़ा कंफ्यूजन जो है वो आपका अवॉइड कर सकता है। प्लीज स्क्रीन पे देखें और इन 3 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें। वीक है हमारा आज का टॉपिक, प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। हमारा आज का टॉपिक है मल्टी कंटेनर। मल्टी कंटेनर को समझने से पहले, अच्छा मल्टी कंटेनर भी 2 तरह के होते हैं। एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में होता है और एक किसमें होता है, 2 टियर आर्किटेक्चर में, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हम आज आगे जाके देखेंगे। अब 2 टियर और माइक्रो सर्विसेज में, 2 टियर और माइक्रो सर्विसेज को समझने से पहले आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल राउंड्स के लिए बड़ा जरूरी, इसीलिए इस टॉपिक को छेड़ा गया है। माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सर्विसेज का मतलब वो सर्विसेज जो आपकी एप्लीकेशन दे रही है, वो फीचर्स जो आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है यूजर को, सबके अलग अलग कंटेनर बनाओ और सबकी अलग अलग एप्लीकेशंस होनी चाहिए फास्ट एपीआई की। अभी ऑफ कोर्स हम फास्ट एपीआई की बात करें तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। ये होता है माइक्रो सर्विस। आपकी जितनी एप्लीकेशन में जितने फीचर्स होंगे, जैसे अभी आपने क्या किया, अभी आपने एक बुक बनाई,
हैकाथॉन, उसमें आपने क्या क्या इंप्लीमेंट किया? ठीक है, उसमें आपने क्या क्या इंप्लीमेंट किया? वही सबसे पहले ऑथेंटिकेशन। आपने सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट किया? ऑथेंटिकेशन। फिर आपने क्या किया? एक अदद बुक लिखी। फिर तीसरी चीज आपने क्या की? चैटबॉट बनाया जो कि आपके बुक के कंटेंट को पढ़ के आपको जवाब दे रहा था। चौथी चीज आपने क्या की? लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का वही मतलब ट्रांसलेशन, कि आपकी एक बुक है, इसको मैं स्लैश ट्रांसलेशन कर देता हूँ, कि भाई आपकी एक बुक है, वो इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, पश्तो में भी है, जर्मन में भी है, फ्रेंच में भी है। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर आपने एक और फीचर लगाया, कौन सा एक फीचर और था? लोकलाइजेशन, ट्रांसलेशन, चैटबॉट, राइटिंग है, ये सारी चीजें आपने लगाई। एक और था कि भाई आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करो, हाईलाइट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन है आस्क एआई, और वो आपको एआई से पढ़ के जवाब। खैर हम उसको अभी रहने देते, हम इन 4 फीचर्स को लेके चलते हैं। वो बुक जो भी आपने लिखी, वो आपने क्या किया? एक ही प्रोजेक्ट बनाया और आपने क्या किया? एक ही जगह पे वो सारी चीजें लिख दी। लेकिन अगर यही माइक्रो सर्विस होता, क्या होता ये? अगर माइक्रो सर्विस होता, माइक्रो का क्या मतलब है? छोटा। सर्विस का मतलब वो चीजें जो आपकी फीचर आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड करे। तो आपको क्या करना पड़ता? आपको अपनी 4 अलग अलग एप्लीकेशंस बनानी पड़ती। अभी हम सारी चीजें फास्ट एपीआई की पढ़ रहे हैं, सही? सपोज करें सारे एंड पॉइंट्स आपने खुद अपने हाथों से लिखे। 4 एप्लीकेशंस का मतलब 4 फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट्स। फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट्स। और जब 4 फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट्स अलग अलग बनेंगे तो ऑफ कोर्स 4 अलग अलग कंटेनर बनेंगे। कंटेनर क्या होते हैं? एक दूसरे से आइसोलेट होते, वो एक दूसरे को नहीं जानते। और जब नहीं जानते तो भाई अब बात कैसे करेंगे? सपोज अगर ऑथेंटिकेशन अगर किसी यूजर ने की, अगर किसी यूजर ने ऑथेंटिकेशन की, तो बुक राइटिंग का कंटेनर तो उसको जानता ही नहीं है। वो बुक राइटिंग का कंटेनर या ऑथेंटिकेशन का कंटेनर कैसे यूजर को बाईपास करके भेजेगा? उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास? नेटवर्क्स का। किसका कॉन्सेप्ट होता है? नेटवर्क्स का। नेटवर्क्स वही नेटवर्क्स होते हैं जो आपके और मेरे मोबाइल फोन में होते हैं, यूफोन, जैज, ज़ोम, टेलीनॉर। अगर ये कंटेनर आपके मोबाइल में ना हो, या ये अगर ये नेटवर्क आपके मोबाइल में ना हो या मेरे मोबाइल में ना हो, तो हमारे कंटेनर्स या हमारे जो है वो मोबाइल फोन्स पे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा एक माइक्रो सर्विसेज का इंट्रोडक्शन था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो सर्विस और 2 टियर आर्किटेक्चर जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और अमीन भाई आपको ये भी बता के गए थे। अब हम इसको देखते हैं। यहां तक आई होप माइक्रो सर्विसेज सबको क्लियर होगी। जब आपकी एक एप्लीकेशन है, अब हम पढ़ते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर। एक हमने क्या पढ़ा? माइक्रो सर्विस। दूसरा क्या है हमारा? 2 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर आर्किटेक्चर। आई होप स्पेलिंग सही है। एनीवेज, मल्टी कंटेनर्स में एक हमने माइक्रो सर्विस पढ़ लिया, और दूसरा अब हम क्या कर रहे हैं? 2 टियर आर्किटेक्चर। अच्छा, ये 3 टियर भी हो सकता है इसमें अगर हम डेटाबेस भी लगाएं तो, लेकिन अभी हम फास्ट एपीआई और नेक्स्ट जेएस की ही बात कर रहे हैं। 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है? आपने देखा हमने पिछली क्लास में कंटेनर बनाया जो सिर्फ और सिर्फ किसका था? नेक्स्ट जेएस, फास्ट एपीआई का। पिछली क्लास में, और जो पिछली क्लास में बनाया वो नेक्स्ट जेएस का था। अब हम अगर फॉर एग्जांपल एक टू डू ऐप बना रहे हैं जिसमें हमारे बैकएंड पे फास्ट एपीआई है, फ्रंट एंड पे हमारा नेक्स्ट जेएस है, और जब आप देखें तो हैकाथॉन 2 के फेज 4 में आपको यही काम करना है कि आपको 2 टियर आर्किटेक्चर या 3 टियर आर्किटेक्चर को कंटेनराइज करना है डॉकर पे। ठीक है, अब हम आते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर पे।
सर अमीन ने एक बात कही थी कि जब आप कंटेनर्स बनाते हो या जब आप मल्टी कंटेनर्स बनाते हो तो उसमें आपको एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है। अब गौर से सुनिएगा, ये सवाल बड़ा जरूरी है हमें इस नतीजे या डिसीजन पे पहुंचाने के कि कब हमें सिंगल कंटेनर पे काम करना, कब हमें मल्टी कंटेनर पे काम करना। गौर से सुनिएगा। अमीन भाई ने एक बात कही थी और आप YouTube वगैरह पे जाके भी देख सकते हैं, जब मल्टी कंटेनर्स की बात आती है तो उसमें आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन क्या होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपकी ये सिंगल टियर एप्लीकेशन है या 2 टियर एप्लीकेशन है कंटेनर। क्या कहा मैंने? टेक्नोलॉजी वाइज आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है। अब टेक्नोलॉजी वाइज इसका क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप फ्रंट एंड पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इसका एक सीधा सीधा क्या जवाब होगा? Next.js. इसका क्या जवाब होगा? Next.js. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन। मैं आपसे पूछूं आपके फ्रंट एंड पे क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? Next.js. नेक्स्ट जेएस है भैया। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके बैकएंड पे क्या है तो आप क्या कहेंगे? Fast API. बैकएंड जो है वो आपका फास्ट एपीआई का है। अब आप मुझे एक बात बताएं जो आपने आज तक पढ़ा, ठीक है, क्या फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस और क्या बैकएंड फास्ट एपीआई, क्या ये दोनों एक ही टेक्नोलॉजी है या अलग अलग? अलग अलग. अलग अलग है। सिंपल सी बात है, एक जावास्क्रिप्ट है और एक पाइथन है। एक फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस और दूसरा जो है वो Backend. पाइथन फास्ट एपीआई बैकएंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई अभी जो आपने बुक लिखी, अभी जो आपने चैटबॉट बनाया या अभी आप कोई भी ऑटोमेशन का काम करेंगे, उसमें अगर टेक्नोलॉजीज कितनी है, आसान लफ्जों में आप कहेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? अगर फ्रंट एंड है, मैं खुद डेवलप कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसके आंसर क्या है? नेक्स्ट.जेएस है। बैकएंड पे क्या है? पाइथन फास्ट एपीआई है। तो ये कितनी टेक्नोलॉजीज हुई? दो। तो यहां पे अब अगर आपसे पूछे कि भाई इन दो टेक्नोलॉजीज के कितने कंटेनर बनेंगे तो अब आप कहेंगे भाई दो कंटेनर्स बनेंगे। कितने कंटेनर्स बनेंगे? दो कंटेनर्स बनेंगे। एक कंटेनर आपके फ्रंट एंड का और दूसरा कंटेनर आपका Backend का. बैकएंड फास्ट एपीआई का। अभी अगर किसी के जहन में ये सवाल है तो फिर वो भी 2 कंटेनर, ये भी 3 कंटेनर, उसको अभी सवाल को सबसे स्टैक में अपनी लिस्ट के एंड में ले जाएं, उसका हम जवाब बाद में डिस्कस करेंगे। जवाब उसका एक लाइन का है लेकिन बाद में। जब आपको कोई कहे कि भाई मल्टी कंटेनर क्या होता है तो आपने डिसीजन कैसे लेना है? मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप मल्टी कंटेनर ऐप बनाओ, आप गौर से सुनिएगा। मैं आपसे पूछता हूं या कहता हूं आपको या आपसे इंटरव्यू करता हूं आपका, और मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे मल्टी कंटेनर ऐप बना के दो, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे? कैसे डिसीजन लेंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन कि भाई फ्रंट एंड मेरा अगर नेक्स्ट.जेएस है Backend. और बैकएंड अगर मेरा फास्ट एपीआई है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा? मल्टी कंटेनर या 2 टियर आर्किटेक्चर आपका कहलाएगा। ठीक है। अब आप ऑफ कोर्स जो जवाब आपने दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन या टेक्नोलॉजी में एक नेक्स्ट.जेएस एक फास्ट एपीआई, 2 कंटेनर बन गए। अच्छा, या तीसरा कंटेनर डेटाबेस का भी आ सकता है क्योंकि डेटाबेस स्टोरेज एक अलग टेक्नोलॉजी है। कैशिंग मैकेनिज्म जिसमें रेडिस आता है वो एक अलग टेक्नोलॉजी। तो या 3-4 कंटेनर्स बन सकते हैं। अभी हम उसमें नहीं जा रहे, हम 2 टियर में रहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी इंटरव्यूअर कोई भी टेक्निकल राउंड में अगर आपको ये पूछता है कि भाई आप मल्टी कंटेनर बनाओ 2 टियर आर्किटेक्चर में, ठीक है, अगर आपको आपका क्लाइंट इन टेक्निकल राउंड में कोई भी पूछता है कि भाई मल्टी कंटेनर बनाओ 2 टियर आर्किटेक्चर में, तो आप सीधा सीधा ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। आपको खुद एनालाइज करना है कि आपकी एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजीज कितनी यूज हो रही है। आपने कहा भाई नेक्स्ट.जेएस है, इसका बना लिया, फास्ट एपीआई है, इसका बना लिया। अगर मैं आपको Q2 में ले जाऊं
जो मैंने कहा था कि भाई जो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन आपने बनाई थी ना, उसको कंटेनराइज करो अब। सही है? मैंने आपसे क्या कहा? अभी मैंने आपसे किस बेस में सवाल किया? जो टू डू ऐप, जो चैटबॉट वगैरह बनाया था मल्टी कंटेनर में। मैंने अब आपसे एक सवाल किया कि भाई जो क्वार्टर 2 में ई कॉमर्स की ऐप बनाई थी उसको कंटेनराइज करो, उसको डॉकर पे चलाओ। तो सबसे पहले डिसीजन आप क्या लेंगे? टेक्नोलॉजी बेस टेक्नोलॉजी बेस बेस्ड डिसीजन आप लेंगे। अच्छा, क्वार्टर 2 में जो ई कॉमर्स की ऐप बनाई थी उसमें क्या क्या था? फ्रंट एंड सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड नेक्स्ट जेएस था, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड था। उसमें आपका कोई बैक एंड जो है वो इन्वॉल्व नहीं था, ना पीएचपी का, ना पाइथन का, ना सी शार्प का। वो जो होल एंड सोल आपने काम किया था, कंपोनेंट बनाए थे, सैनिटी इंप्लीमेंट किया था, वो सब की सब चीजें कहाँ हो सकती है? एक सिंगल कंटेनर में हो सकती है। तो अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि भाई मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आपको उसको क्या जवाब देना है? आप इंटरव्यू में बैठे सपोज करें, ठीक है, आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई मल्टी कंटेनर क्या होता है, तो आपको उसको दो जवाब देने हैं। एक जवाब क्या देना है कि भाई एक 2 या 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, और दूसरा क्या होता है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है। सही है? मैं इंटरव्यूअर हूं, मैंने आपसे सवाल किया कि भाई मल्टी कंटेनर एक्सप्लेन करो 2 लाइन में। आप क्या कहेंगे? एक 2 या 3 टियर आर्किटेक्चर और दूसरा माइक्रो सर्विस। ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 2 टियर आर्किटेक्चर, भाई आपने दो नाम लिए, 2 टियर आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विस, मैं आपसे कहता हूं माइक्रो सर्विस एक्सप्लेन करो, तो आप क्या कहोगे? भाई हम ये काम टेक्नोलॉजी पे सोचते हैं, टेक्नोलॉजी बेस इस चीज का हम डिसीजन लेते हैं। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? बैकएंड अगर कुछ है तो फास्ट एपीआई का एक कंटेनर, फ्रंट एंड अगर कुछ है तो नेक्स्ट जेएस का एक कंटेनर, डेटाबेस अल्लाह भला करे आपका अगर कोई है तो पोस्टग्रेस का, नियॉनडीबी का, सुपरबेस का, तो वो एक अलग, फिर रेडिस अलग। ठीक है, वो एक बात की बात है, अभी हम यही रहते हैं। ठीक है? अब आपने इंटरव्यू के दौरान सबसे पहली चीज क्या कही? 2 टियर आर्किटेक्चर आपने मुझे समझा दिया। अब आप ही ने कहा था भाई माइक्रो सर्विसेज भी एक चीज होती है, तो अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे माइक्रो सर्विस एक्सप्लेन करो, तो एक लाइन में आप मुझे क्या जवाब देंगे? एप्लीकेशन के जितने फीचर्स उतने कंटेनर्स। ठीक है? एक सिंगल एप्लीकेशन, एक फास्ट एपीआई की जितने फीचर्स उस सब के अलग अलग कंटेनर। तो ये सिंपल 10 मिनट का जवाब इंटरव्यू में बैठ के आपने अपने टेक्निकल राउंड में देना है कि भाई 2 टियर मल्टी कंटेनर में एक 2 टियर आर्किटेक्चर, एक माइक्रो सर्विस। 2 टियर में हम टेक्नोलॉजी बेस्ड जवाब जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। और माइक्रो सर्विसेज में क्या करते हैं? विद इन द एप्लीकेशन हम कंटेनर्स को डिवाइड करते हैं। सही है? तो ये सिंपल सा 10 मिनट का जवाब आपने मुझे देना, और 10 मिनट में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब एक सवाल होगा, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, चले आप मुझे बताएं, हैंड रेस करके 20 सेकंड सोच लें, 30 सेकंड सोच लें। मैं आपसे सवाल करता हूं इतनी सारी थ्योरी के बाद कि 2 टियर आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? एक हिंट दे देता हूं, ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सोच के बताएं, मेरा सवाल क्या है? 2 टियर आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? एक एक करके ठीक है, लेकिन डिफरेंस के बाद में तो जाएगा, वहीं पे रुक जाते हैं अगर कोई डिफरेंस नहीं है। सही है, ठीक है। अच्छा, कंटेनर के लिहाज से अगर मैं सवाल करूं, ये तो आपने फीचर बेनिफिट बता दिया। अगर मैं कहूं कि भाई मेरे डॉकर में कंटेनर्स किस तरह चलेंगे माइक्रो सर्विसेज में और 2 टियर में, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, वो तो होंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 2 टियर जो आपकी नेक्स्ट जेएस की ऐप है वो फास्ट एपीआई की ऐप है। एक आप काम करो, एक मुझे 2 टियर में करके दिखाओ और अगली चीज को माइक्रो सर्विसेज में भी करके दिखाओ, वो क्या डिफरेंस होगा? नंबर ऑफ कंटेनर्स हो सकता है, बट
वो एक ब्रेक थ्रू सेंटेंस क्या होगा? नहीं, वो तो बेनिफिट्स आप बता रहे हैं ना, स्केलेबिलिटी, डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम, लेटेंसी, ये सारी चीजें। अच्छा जी, सर सेम ही नहीं होगा? सेम नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी सेम आपने जो जवाब दिया हाँ कि आपको सुनने में तो चीजें सेम लगेंगी, सिमिलैरिटी लगेंगी, हाँ। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस जो एक, लेकिन एप्लीकेशन में स्केलेबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएगा। बनेगा। वो क्या होगा? एक सेकंड, एक एक करके। जी सर, आप बताएं। ठीक है, 2 टियर, एग्जैक्टली, जबरदस्त। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? यही कह रहे थे, यहाँ से कोई कुछ कह रहा था? जी सर, आप कहें। क्या बात है, जबरदस्त। 3 बड़े क्लास का जवाब। कंटेनर्स का फर्क तो है, ऑफ कोर्स लाजमी रहेगा। तो जवाब आप लोगों की तरफ से ये आया कि भाई अगर कोई 2 टियर आर्किटेक्चर की बात करे और अगर कोई माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करे, दोनों में मल्टी कंटेनर्स हैं, दोनों सुनने में भी, समझने में भी, थ्योरी में भी, पढ़ने में भी सेम लग रहा है। लेकिन ऐसी एक कौन सी चीज है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है? वो ये है कि जब मल्टी कंटेनर्स यानी जब 2 टियर की बात होगी या 3 टियर की बात होगी, जब 3 टियर या 2 टियर की बात होगी तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन लेंगे। किस तरह से डिसीजन लेंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन लेंगे। ये होता है 2-3 टियर आर्किटेक्चर में कि भाई फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है, कैशिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन जब माइक्रो सर्विसेज की बात होती है तो डिसीजन आप किस बिहाफ पे लेते हैं? एप्लीकेशन के फीचर्स के बिहाफ पर लेते हैं। दोनों में मल्टी कंटेनर्स है भाई। अगर ज्यादा फीचर्स हैं तो ज्यादा कंटेनर्स बनेंगे, अगर ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो ज्यादा कंटेनर्स बनेंगे। लेकिन वो कौन सा ऐसा एक ब्रेक थ्रू सेंटेंस है जो इंटरव्यूअर को टेक्निकल राउंड में कन्विंस करेगा आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर? तो आपने ये कहना है कि भाई 2 या 3 टियर आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन होता है। अगर मेरे यहाँ फास्ट एपीआई में 10 एंड पॉइंट्स या 10 फीचर्स है ना, तो वो यहाँ एक ही फास्ट एपीआई के कंटेनर में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन कैसे लिया है? सिर्फ टेक्नोलॉजी को जहन में रखे कि भाई टेक्नोलॉजी मेरी क्या है? फास्ट एपीआई, तो उसका अलग कंटेनर बना दो। लेकिन अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं, अगर आपको माइक्रो सर्विसेज समझना है ना तो 2 टियर को पहले समझना पड़ेगा। दोनों का कनेक्शन है। आप पहले 2 टियर आप समझे तो माइक्रो सर्विसेज समझ में आएगा। 2 टियर में क्या होगा? 2 टियर में आप डिसीजन किस पे लोगे? हाँ भाई फास्ट एपीआई है, नेक्स्ट जेएस है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, अलग अलग कंटेनर्स बना दो। ये हो गया आपका 2 या 3 टियर आर्किटेक्चर। लेकिन अगर वही इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई अगर मुझे सेम चीज को माइक्रो सर्विस में माइग्रेट करना है, लेकर जाना है, तो उस टेक्निकल सवाल का क्या जवाब देंगे? अभी जो तुमने फास्ट एपीआई का एक कंटेनर बनाया था ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी को जहन में रखे, अब उसी फास्ट एपीआई को अपने जहन में रखो और देखो कि उस फास्ट एपीआई में फीचर्स कितने हैं। अगर उस फास्ट एपीआई में 5 फीचर्स हैं तो उसी फास्ट एपीआई के सब कंटेनर्स जहन में रख लें, समझना आसान हो जाएगा। उसी फास्ट एपीआई के सब कंटेनर्स जिसमें ऑथेंटिकेशन है, चैटबॉट है, पेमेंट गेटवे है। पहले आपने क्या डिसाइड किया, क्या डिसीजन लिया? टेक्नोलॉजी पे जो फास्ट एपीआई है। तो अभी तक फास्ट एपीआई और नेक्स्ट जेएस क्या था? 2 टियर आर्किटेक्चर। क्या था? 2 टियर आर्किटेक्चर। मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं पूछता हूं उसी 2 टियर आर्किटेक्चर को मुझे माइक्रो सर्विस में लेके जाना है ताकि मेरी एप्लीकेशन कभी डाउन ना हो, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी जो तुमने सिर्फ फास्ट एपीआई को जहन में रखा था ना, उसी फास्ट एपीआई को दोबारा अपने जहन में रखो और देखो कि उस एक फास्ट एपीआई में कितने फीचर्स हैं। कितने फीचर्स हैं? अगर 2 फीचर्स तो कितने कंटेनर बनेंगे?
दो। अगर 20 तो कितने, अगर 200 तो कितने कंटेनर, 200। तो 200 कंटेनर। ये डिफरेंस होता है माइक्रो सर्विस और टू टियर आर्किटेक्चर में, कि भाई एक का डिसीजन आप लेते हो टेक्नोलॉजी वाइज और माइक्रो सर्विस का डिसीजन कहाँ लेते हो, फीचर। उसी टेक्नोलॉजी को जहन में रख के कितने फीचर्स आपने बनाए, वो होता है आपका माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस और टू टियर आर्किटेक्चर का डिफरेंस अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कन्वेंस हो जाएगा कि भाई टू टियर और मल्टी कंटेनर या माइक्रो सर्विस में क्या डिफरेंस है। प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, ठीक हो गया जी? सॉरी थोड़ा जोर से बोलो जी। जी फास्ट एपीआई बनेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर फीचर अलग है तो अलग माइक्रो सर्विस है ना, अलग कंटेनर बनेगा। जितनी एपीआई जितने फीचर सबका अलग कंटेनर। अब दैट्स अप टू यू एज अ डेवलपर और एज अ आर्किटेक्चर टीम। योर आर्किटेक्चर के वो लॉगिन सर्विस और साइन अप सर्विस को भी एक ही सर्विस कंसिडर करता है या उन दोनों को भी दो करता है। ये जो मैंने अभी यहाँ 3 सर्विस लिखी है ना, हो सकता है कि भाई ये भी अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो आप में से कोई बोले भाई ये 3 तो मैंने लिखी है यहाँ पे चीज़ों को समझाने के लिए। हो सकता है आप इसको ब्रेक डाउन करें, रिसर्च करें तो आप कहें कि भाई ये तो 5 में बन रहा है, ये 6 में बन रहा है या ये 4 में बन रहा है। दैट्स अप टू जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट होता है, ठीक है। सभी चीज़ों को आसान लाइट वेट रखने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखे। खैर अब कोई हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं जो क्या है हमारा टू टियर आर्किटेक्चर। मल्टी कंटेनर तो है बट मल्टी कंटेनर में क्या है हमारा 2-3 टियर आर्किटेक्चर, जिसमें आपको साफ पता चल रहा है हमने डिसीजन कैसे लिया, टेक्नोलॉजी बेस लिया कि भाई मेरा नेक्स्ट जेएस का एक कंटेनर होगा, बैकएंड का एक और कंटेनर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे डेटाबेस भी लाना है तो स्टोरेज के लिए पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस होगा जो कि तीसरा कंटेनर। अगर मैं और इसको फैंसी करना चाहूँ, एडवांस करना चाहूँ तो मैं एक कैशिंग मैकेनिज्म भी बोल सकता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रेडिस का भी एक कंटेनर अप कर सकता हूँ। बताने के लिए हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ शुरू का फ्रंट एंड और बैक एंड ही रहेगा, ठीक है। अभी आप देख चुके हैं, सॉरी देख नहीं चुके हैं, अभी देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्लास 16 का एक फोल्डर ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें VS कोड ओपन करूं ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक बैकएंड की डायरेक्टरी बनाई है और एक फ्रंट एंड की। बैकएंड में मेरे पास क्या है, pyproject.com देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक यूवी का प्रोजेक्ट मैंने जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है और वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना दिया है। और फ्रंट एंड में ऑफ कोर्स क्या है हमारा ऐप का फोल्डर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं और जिसमें page.tsx है, जिसमें next.js का मेरे पास एक जो है वो ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज मैंने अभी बना लिया। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया है, बैकएंड और फ्रंट एंड का एक एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे जो है वो बना दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स बैकएंड पे मेरे पास क्या होगा, फास्ट एपीआई, तो मैं फास्ट एपीआई को यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। अब टू टियर आर्किटेक्चर में क्या होगा, अभी एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा, आपने एक नई फाइल बनाई थी रूट लेवल पे, एक न्यू फाइल जो आपने देखी, क्या नाम था उसका, डॉकर कंपोज फाइल। आपने 2 फाइल्स देखी थी आज तक, एक डॉकर फाइल और दूसरी डॉकर कंपोज डॉट एमडी। एमडी था उसका एक्सटेंशन, YAML, YML या YAML। तो हमने अभी तक क्या किया, 2 फाइल्स अपनी डॉकर की जर्नी में अभी तक बनाई, एक डॉकर फाइल और एक डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल, ठीक है। डॉकर फाइल में क्या होता है और डॉकर कंपोज फाइल में क्या होता है, दोनों चीजें आपको पता है। अगर डॉकर कंपोज बन रही है, अब मुझे पिछली क्लास से रिलेटेड एक सवाल का जवाब दें। अगर मैं डॉकर कंपोज डॉट YAML बना रहा हूं
तो जो मैंने पहले डॉकर फाइल बनाई थी, क्या वो काम की है या वो फारिग है? वो भी अभी काम की ही है, ऑफ कोर्स। अब होगा क्या यहाँ 2 टियर आर्किटेक्चर में, इमेज किससे बनती है? इमेज का क्या मतलब है? तस्वीर। तस्वीर हम किससे कैप्चर करते हैं? डॉकर। कैमरे से। तो अगर इमेज बनानी है तो एक तस्वीर खींचनी है तो उसके लिए कैमरा जरूरी है, और वो कैमरा हमारा क्या है? डॉकर फाइल। तो ऑफ कोर्स मेरी एक बैकएंड की डॉकर फाइल होगी और मेरी एक फ्रंट एंड की डॉकर फाइल होगी। क्यों? क्योंकि मुझे बैकएंड की अलग इमेज बनानी है, फ्रंट एंड की अलग इमेज बनानी है, ताकि दोनों का अलग अलग कंटेनर। अलग अलग का क्या मतलब है? एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा का क्या मतलब है? मल्टी कंटेनर। हम मल्टी कंटेनर पे काम करें और फिर एक कंपोज फाइल बनेगी जो उन दोनों डॉकर फाइल्स को या उन कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करेगी। ठीक है, अभी ये हम 3:25 हो रहे, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम कोडिंग करेंगे। 3:35 पे हम दोबारा शुरू करते हैं। मैंने जो है वो एक बैकएंड, और अभी जो मैं ब्रेक से पहले भी एक बात कही थी कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक बैकएंड फास्ट एपीआई पाइथन का और दूसरा नेक्स्ट.जेएस जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का। एंड ऑफ कोर्स दोनों प्रोजेक्ट्स के अपने अपने डॉकर फाइल बनेंगे। जाहिर सी बात है, जब कंटेनर्स बनाने हैं तो कंटेनर्स के लिए ज़रूरी होती है इमेज, और इमेज के लिए ज़रूरी होता है डॉकर फाइल। ये मैंने बैकएंड के लिए भी बना लिया, फ्रंट एंड के लिए भी अपनी डॉकर फाइल क्रिएट यहाँ पर मैंने कर ली। सिंपल। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे 2 डॉकर फाइल्स है, दोनों के नाम आप देखें, दोनों के नाम डॉकर फाइल है। डिफरेंशिएट करने के लिए अभी कि कौन सी डॉकर फाइल में हम हैं, आप पहली लाइन देख सकते हैं। जो बेस इमेज है यहाँ पे वो पाइथन 3.2 की है, और जो यहाँ पे बेस इमेज है वो Node.js 20 Alpine की। ऑफ कोर्स आपको पता है जब भी जावास्क्रिप्ट में काम करना हो तो Node.js की आप इमेज, बेस इमेज जो है वो इंपोर्ट करते हैं, या पाइथन की है। और बाकी जो भी ये फाइल्स हैं, इसके आगे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल वही है जो हमने पिछली 2 क्लासेस में देखा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्लाउड कोड हमारे पास मौजूद है, तो हम क्लाउड कोड को थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे तकलीफ देंगे। मैं कहाँ पर हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो इस वक्त डायरेक्टरी है वो क्लास 16। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 16 नाम की एक पेरेंट डायरेक्टरी है, और उसमें 2 चाइल्ड है, बैकएंड और फ्रंट एंड। ठीक है, अभी मैं टर्मिनल पे कहाँ पे मौजूद हूँ अपनी क्लास 16 में, यानी रूट के ऊपर। ठीक हो गया जी, इसको मैंने क्लियर किया। ऑफ कोर्स हमने जो पढ़ा था उसी को लेके हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे पहले क्लाउड कोड को अब कर दूँ। पहले मैं यहाँ यूजेज देखूँ मेरे पास कितने टोकन है, तो अभी मेरे पास सिर्फ 5% यूज हुआ ही, मोर देन इनफ मेरे पास ये स्पेस है इसको। ठीक हो गया जी, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने भी ऑफ कोर्स हर चीज़ जो है वो इसी तरह करनी है, बट एज अ डेवलपर, एज एन ऑटोमेशन एआई इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि आपका एआई काम क्या कर रहा है, ताकि कल को कुछ इन्हांसमेंट करनी हो, बग फिक्स करना हो, तो आपको पहले से पता हो कि कहाँ पे क्या काम हुआ हो। मैं इसको कहता हूँ क्रिएट ठीक है। प्रॉम्प्ट में आपको बाद में जो है वो शो करवा दूंगा, वरना मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ क्रिएट अ डॉकर कंपोज फाइल विद वॉच मोड। अब वॉच मोड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बाइंड माउंटिंग्स, ताकि भाई जब कंटेनराइज हो जाए मेरी एप्लीकेशन तो भी मैं कोडिंग करूँ, तो जो मैं अपनी फाइल में लिखूँ वो मेरे पास जो है वो उसका रिफ्लेक्शन मेरे कंटेनर्स में आता रहे।
क्यों हमने ये किया था वो सारा मकसद आपको ऑलरेडी पता है. क्रिएट अ डॉकर कंपोज फाइल विथ वॉच मोड. आई वांट टू रन माय बैकएंड फास्ट एपीआई एंड फ्रंट एंड Next.js इन डॉकर. ठीक है, मैंने इसको सिंपल सा कह दिया. ठीक है, डू नॉट डू एनीथिंग रिलेटेड टू KX मतलब Kubernetes और प्रोडक्शन ग्रेड डॉकर. कि भाई प्रोडक्शन में जो डॉकर की बेस्ट प्रैक्टिस है उसको भी अभी इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं है. अभी सिर्फ मुझे अपने डॉकर डेस्कटॉप पे इसको चलाना है. आई only want to run this in Docker desktop. अभी हमने ये देखा है कि हम कैसे मल्टी कंटेनर्स पे काम कर सकते हैं कि मेरा फास्ट एपीआई का एक हो, Next.js का दूसरा हो. कंटेनर और कैसे वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें. ठीक है, मैंने सिंपल सा ये काम यहाँ पे कर दिया. आई ओनली वॉन्ट टू रन दिस इन डॉकर डेस्कटॉप. मैंने इसको अपनी डॉकर कंपोज फाइल दे दी. एज सच तो मुझे कुछ मिसिंग नहीं लग रहा. अगर लग रहा होगा तो हम अपनी फाइल को दोबारा से मॉडिफाई करवा लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना काम शुरू कर दिया. ऑफ कोर्स ये डॉकर कंपोज YAML की एक फाइल क्रिएट करेगा और उसमें जो है वो फिर वो अपना काम करेगा. अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा डॉकर कंपोज फाइल में, ये इसने डॉकर कंपोज फाइल को क्रिएट किया. ठीक है, यहाँ तक तो हर चीज़ सही लग रही है. पहले मैं इसको वेरीफाई कर लूँ. इसने सबसे पहले एक वर्जन बनाया, फिर सर्विसेज बनाई. सर्विसेज एक इसने बनाई बैकएंड की, दूसरी इसने बनाई फ्रंट एंड की. अभी ये क्या होता है हम सब देखेंगे. पहले मैं बस इसको जल्दी से वेरीफाई कर लूँ. फिर इसने वॉल्यूम बना दिया. ठीक है, अभी वॉल्यूम की नीड नहीं थी, इसने बना दिया तो हम खैर जाने देते. एनवायरनमेंट की भी अभी नीड नहीं थी. कमांड तो खैर ठीक है. फिर इसने नेटवर्क्स कुछ बना लिए. ठीक है, अगर ये नहीं भी बनाता तो चल जाता. फिर एनवायरनमेंट वॉच मोड इसने लगा दिया और यहाँ पे इसने नेटवर्क्स को जो है वो क्रिएट कर दिया. ठीक है, जाने देते हैं. लुक्स गुड. ठीक है, तो मैंने इसको कहा भाई यस. ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ लें. ऑफ कोर्स ये चलती हुई चीज़ जो है वो. अच्छा, इसने एक चीज़ को मॉडिफाई किया डॉकर फाइल में. इसको फ्रंट एंड में अब देखिए ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया फ्रंट एंड / डॉकर फाइल में इसको एक चीज़ गड़बड़ लगी. और वो इसको चीज़ गड़बड़ क्या लगी, मेरी CMD यानी मेरी एप्लीकेशन को अप करने की कमांड इसको गड़बड़ लगी. तो इसने क्या किया, इसने इसको भी चेंज कर दिया. मैंने इसको भी कहा ठीक है भाई आप सही कह रहे हो, एंटर. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट लिखा. प्रॉम्प्ट को हमने वेरीफाई किया और प्रॉम्प्ट को वेरीफाई करने के बाद उसने जो है वो अपनी कुछ जनरेशंस प्रोवाइड करी. सही है, फिर उसने जो अपना कोड प्रोवाइड किया उसको भी हमने वेरीफाई किया और फिर अब वो क्या कर रहा है, डॉकर कंपोज फाइल जो है वो उसने बना दी. ये रही वो चीज़. ठीक है, परफेक्ट. आई हैव क्रिएटेड डॉकर कंपोज सेटअप विद वॉच मोड फॉर लोकल डेवलपमेंट. हियर इज व्हाट आई हैव सेटअप. ये इसने यहाँ पे जो है वो सेटअप किया है. हम इस चीज़ को जो है वो देख लेते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी डॉकर अच्छा मीनवाइल में एक कमांड चला देता हूँ ताकि फिर डिस्कशन हमारा होता रहे. अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, या पिछली 2 क्लासेस में हमने सबसे पहले इमेज बनाई थी. इमेज बनाने की क्या कमांड होती है, डॉकर बिल्ड और जो भी आगे लिखना हो. लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, डॉकर बिल्ड. अब अगर आपको कंटेनर उसका अप करना हो तो फिर आप एक कौन सी कमांड चलाते हैं, डॉकर रन. सही है, आपने कौन सी कमांड चलाई इमेज बनाने के लिए, डॉकर बिल्ड. डॉकर की इमेज बनाने के लिए डॉकर बिल्ड. उसी इमेज की अगर आपको कंटेनर बनाना था तो आपने क्या किया, डॉकर रन. और फिर आपने कंटेनर का नाम दिया, इमेज का नाम दिया और वो कंटेनर डिटैच मोड में पोर्ट के साथ जो है वो चले. जब आपको अपनी कंपोज फाइल को अप करना होता है तो आप एक कमांड चलाते हैं, कौन सी, डॉकर कंपोज अप. कौन सी कमांड चलाते हैं, डॉकर कंपोज अप. अच्छा, ये जो डॉकर कंपोज अप की कमांड है ना, ये बिहाइंड द सीन्स खुद ही इमेज भी बनाएगी और खुद ही आपके कंटेनर को
बिल्ड भी अप भी करेगी, चलाएगी भी। प्लीज सारा फोकस यहाँ पे, कोई बात नहीं, सही है। डॉकर कंपोज अब की कमांड क्या करेगी, क्योंकि हम अपनी कंपोज फाइल में काम कर रहे हैं ना। डॉकर कंपोज फाइल की, डॉकर कंपोज अप की कमांड क्या करेगी, आपके कंटेनर की इमेज भी बनाएगी, सॉरी माय बैड, आपकी एप्लीकेशन की इमेज भी बनाएगी, और इमेज बनाने के बाद उसका कंटेनर भी वो अप करेगी। तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, डॉकर कंपोज अप को कॉपी करता हूँ और चला दूंगा। और ये इसने कुछ फीचर्स बताए कि भाई हॉट रीलोडिंग, बोथ सर्वर्स कम्युनिकेशन विद ऐप नेटवर्क, कोड चेंजेस सिंक इमीडिएटली टू कंटेनर्स, और ये सारी चीजें उसने बता दी। अच्छा, डॉकर कंपोज अब यहाँ पे एक सवाल आता है क्रिटिकल, जो मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे पास बैकएंड में, फ्रंट एंड में डॉकर फाइल है, और रूट लेवल पे मेरे पास डॉकर कंपोज YAML की भी फाइल है। मैं आपको यहाँ पे अपने कोड बेस में आया, थोड़ा सा जूम आउट किया, साइड बार में नोट करें, मेरी डॉकर कंपोज फाइल का है रूट लेवल पे। कहां पर है, रूट लेवल के ऊपर मेरी डॉकर कंपोज फाइल है। फ्रंट एंड में एक डॉकर फाइल है, और बैक एंड की डायरेक्टरी में भी मेरे पास एक डॉकर फाइल है। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई इस चीज को चलाने के लिए एक कमांड चलाओ, डॉकर कंपोज अप। आप अंदाजा लगाएं या तुक्का लगाएं कि डॉकर कंपोज अप की कमांड कहां चलेगी, बैक एंड में, फ्रंट एंड में, रूट लेवल में? रूट लेवल पे चलेगी। ठीक है, कहां पे चलेगी, रूट लेवल पे। तो मैं ये काम करता हूं, यहाँ पे एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं, उसको मैं ले गया डी में, cd ठीक है, डायरेक्टरी क्लास 16, मैं वहीं पर आ गया जहां से कहानी शुरू हुई। मैंने डॉकर कंपोज अपनी कमांड यहाँ पे चला दी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपको ये आउटपुट देख के लग रहा होगा कि भाई ये जो है वो मेरी इमेज बनना यहाँ पे शुरू हो गई। अब हमारी इमेज बन गई, तो मीनवाइल अब क्या करते हैं, अब हम हमारी डॉकर कंपोज फाइल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसने वर्जन क्रिएट किया, वर्जन इसका क्यों है, क्या है, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हैं। डिक्लेयर्ड फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, इग्नोर, प्लीज रिमूव इट। ठीक है, अगर आपको आपकी डॉकर कंपोज की जो फाइल होती है उसके अलग अलग वर्जन बनते हैं, आपको किसी एक वर्जन पे जाना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। एक जो मेन चीज अब सारी कहानी शुरू होती है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इतनी लंबी डिस्कशन की कि मल्टी कंटेनर्स का डिसीजन आप कैसे लेते हो, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के लेते हो। टेक्नोलॉजी आसान लफ्ज है, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट.जेएस एक टेक्नोलॉजी है, फास्ट एक टेक्नोलॉजी है, या जिसको हम टेक स्टैक भी जो है वो कहते हैं। डॉकर कंपोज की फाइल में इसको हम कहेंगे क्या, सर्विसेज, सॉरी हम इसको क्या कहेंगे, सर्विसेज। इसको अगर मैं कॉपी करके नोटपैड में ला सकूं, ठीक है, ये रही मेरी ये डॉकर कंपोज की फाइल है। ठीक है, डॉकर हाइफन कंपोज compose.yaml भी हो सकती है या YML भी हो सकती है। खैर, सबसे पहले इसने क्या किया, वर्जन मुझे अपनी फाइल का बताया। अब जो डिस्कशन हमने किया था कि भाई टेक्नोलॉजी को जहन में रख के जो है वो ये डिसीजन हम लेते हैं मल्टी कंटेनर्स का, तो यहाँ पे एक चीज क्रिएट होगी या एक अल्फाज आप लिखेंगे जिसका नाम होगा सर्विसेज। इस सर्विसेज में सबसे पहली चीज क्या है, बैकएंड। ये वो नाम होगा जो हमारे कंटेनर में हमें या हमारी इमेज में हमें दिखेगा। एक बैकएंड है, और दूसरा अगर मैं स्क्रॉल करूं तो दूसरे का क्या नाम है, फ्रंट एंड। अगर मुझे यहाँ पे डेटाबेस भी लगाना होता तो मैं यहाँ क्या करता, एक और सर्विस क्रिएट करता यहाँ पे, जिसका नाम मैं रखता, कुछ भी नाम मैं रख सकता हूँ, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख लिया, सॉरी, डेटाबेस। नाम इसका कुछ भी हो सकता है, आप इसका नाम ऑफ कोर्स ये भी रख सकते हैं, बट नाम तो आप वही रखते हैं जो सेंस बने और आपको पढ़ते ही पता चल जाए। खैर एनीवेज, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये पार्ट नहीं है। तो सर्विसेज में सबसे पहले क्या हुआ, बैकएंड, और दूसरा फ्रंट एंड। एक चीज आपने नोट की होगी कि ये जिस तरह सर्विस लिखा है, ये ठीक है, ये सर्विस है, ये बैकएंड है, और ये बिल्ड है।
ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आप सीढ़ियाँ जैसे स्टेयर्स होते हैं ना, या आसान लफ्जों में जो आप पाइथन में देख चुके हैं, इंडेंटेशन किसमें लिखा हुआ है? इंडेंटेशन की सूरत में लिखा हुआ है, जो पाइथन में देख चुके हैं। इंडेंटेशन का क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ कि भाई ये सर्विसेज है और इस सर्विसेज को एक इंडेंटेशन के साथ या वन फिंगर स्पेस के साथ, जो हम स्कूल में देखते थे, बैकएंड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो बैकएंड है ये इस सर्विसेज का पार्ट है। ऑफ कोर्स हम पाइथन में भी देख चुके हैं, स्कूल लाइफ में जब लेटर वगैरह लिखते थे या नया पैराग्राफ शुरू करते थे, वहां भी हमने इस चीज को देखा हुआ। अब ये बिल्ड है, ये बिल्ड किसका पार्ट है? बैकएंड का। क्यों? क्योंकि ये बिल्ड एक इंडेंटेशन के साथ जो है वो बैकएंड के बाद, अगर मैं इस बिल्ड को इस तरह कर दूं, अब ये किसका पार्ट है? ये बिल्ड बैकएंड का पार्ट अब नहीं रहा, ठीक है? ये इंडेंटेशन के साथ लिखा है तो ये बैकएंड का पार्ट है। ये कॉन्टेक्स्ट भी इस बिल्ड का पार्ट है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पढ़ते ही पता चल रही होंगी कि यहाँ पे किस चीज को रेफरेंस किया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट में इसने क्या लिखा है? यहाँ पे स्लैश बैकएंड। क्या लिखा है इसने कॉन्टेक्स्ट में? यहाँ पे स्लैश बैकएंड। ये बैकएंड किसको रेफर कर रहा है? ये जो आपने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ बैकएंड की डायरेक्टरी बनाई है ना, ये इस चीज, इस बैकएंड की डायरेक्टरी को यहाँ पे रेफर कर रहा है। अगर इसका नाम बैकएंड अंडरस्कोर XYZ होता, बैकएंड अंडरस्कोर ABCD होता, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता? बैकएंड अंडरस्कोर ABCD। बट जो यहाँ पे इसने लिखा है, सिर्फ बैकएंड लिखा है, तो इसने डॉट स्लैश बैकएंड कर दिया। डॉकर फाइल, ये पूछ रहा है आपसे कि भाई इस बैकएंड की डायरेक्टरी में ये जा चुका है। अब इसने बोला कि भाई डॉकर फाइल है, जो हमने चीज डिस्कस की कि भाई हर एक सर्विस की इमेज बनेगी और इसका जो है वो कंटेनर होगा, तो यहाँ पे इसने लिख दिया क्या? डॉकर फाइल, ठीक है? फिर कंटेनर नेम इसका क्या होगा? फास्ट API बैकएंड, ठीक है? ये दो चीजें इसने यहाँ पे बना दी। अच्छा, इसने यहाँ पे कंटेनर का नाम लिख दिया, कंटेनर नेम फास्ट API बैकएंड, तो ऑफ कोर्स ये बैकएंड किसका नाम होगा? इसकी इमेज का नाम होगा। देख लेंगे आगे चलके, ठीक है? अच्छा, अभी इस वॉल्यूम्स वगैरह में हम नहीं जा रहे, ठीक है? इस पोर्ट्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि भाई फास्ट API का प्रोजेक्ट कहाँ चलता है? A पोर्ट 8000 के ऊपर। एनवायरमेंट्स वगैरह की भी अभी कोई नीड नहीं थी, कमांड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, इसने नेटवर्क्स यहाँ पे क्रिएट किए, ये वही नेटवर्क्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। इसका नाम इसने क्या रखा? ऐप-नेटवर्क, ठीक है? फिर ये वॉच मोड हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि एक्शन क्या होगा? सिंक होगा। सिंक का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज की रियल टाइम अपडेट या सिंक्रोनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है। किससे भाई? बैकएंड से। टारगेट क्या होगा? ऐप। इसने ऐप लिख दिया, लेकिन यहाँ कोई ऐप डायरेक्टरी थी नहीं, चलिए वो देख लेते हैं। खैर, हमारा जो एक टास्क है वो डिफरेंट है, दूसरी इमेज बना लेंगे, मसला नहीं है। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये टारगेट तो सॉरी माय बैड। एक्शन क्या है? सिंक। पांच क्या है यहाँ पे? बैकएंड। ये कौन सा बैकएंड है? वही जो हमारे फोल्डर में। टारगेट स्लैश ऐप, ये डॉकर कंटेनर में एक स्लैश ऐप बनाएगा, उसको ये टारगेट करे कि भाई इस बैकएंड डायरेक्टरी में जो भी हो, इस टारगेट में डॉकर कंटेनर में इस ऐप को टारगेट करना, तो जो भी इस बैकएंड में हो वो इस ऐप से सिंक हो जाए, रियल टाइम अपडेट्स इसकी आने लगे। एक्शन क्या होगा? रीबिल्ड, ये आपको पता है, ठीक है? और यहाँ पे जो भी चीजें इसने मुख्तलिफ लिख दी। फ्रंट एंड, जैसे इसने बैकएंड की सर्विस प्रोवाइड की थी, इसने यहाँ पे क्या किया? फ्रंट एंड की भी एक सर्विस इसने लगा दी। वही जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन की हम बात यहाँ पे कर रहे थे। बिल्ड में कॉन्टेक्स्ट है, डॉकर फाइल है, कंटेनर नेम है, पोर्ट है, ये वही चीजें जो अभी हम ऊपर फास्ट API के जगह पर देख कर आए। यही चीज इसने यहाँ भी कर दी, वॉल्यूम्स वगैरह। ये काफी जो है वो अभी के लिए तो नीड नहीं थी, लेकिन चले इसने बना दी तो हमें कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। और फिर इसने यहाँ पे कमांड्स भी लिख दी कि कौन सी ऐसी कमांड है जो अब करती है कंटेनर। ऐप नेटवर्क इसने यहाँ भी बता दिया, और यहाँ पे इसने इस चीज को भी, वॉच मोड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसने फ्रंट एंड को भी बता दिया। इसने फ्रंट एंड बैकएंड दोनों में वॉच मोड लगाए, ताकि हम अपने बैकएंड में कोई चेंजेस करें तो वो बैकएंड के कंटेनर में रिफ्लेक्ट हो, और फ्रंट एंड में कोई चेंजेस करें तो वो फ्रंट एंड के कंटेनर में रिफ्लेक्ट हो। एक्शन भी इसने यहाँ रीबिल्ड रखा है,
और जो भी इसने काम यहाँ पे किया है वो हमने अभी यहाँ पे देख लिया। ये मैंने कमांड चलाई थी आपके सामने, डॉकर कंपोज अप, ठीक हो गया, डॉकर कंपोज अप की यहाँ पे मैंने एक कमांड चलाई थी, सिंपल इज दैट। और उसके बाद इसने क्या किया, डॉकर कंपोज अप की कमांड क्या करती है, जब भी आपको कंपोज फाइल में काम करना हो तो डॉकर कंपोज अप आप रन करते हो। ये इसने डॉकर कंपोज अप मैंने यहाँ पे लिख दी। अब डॉकर कंपोज अप ने क्या किया, इमेज भी बनाई, ये आप देख सकते हैं, ये आप पहले देख चुके हैं ना। इमेज आपकी जब भी क्रिएट होने शुरू होती है तो इसी तरह वो क्रिएट होती है, ब्लू कलर का टर्मिनल पे आपको आउटपुट मिलता है। अब आप यहाँ पे नोट करें, ये क्या चीज है, फ्रंट एंड। 2/5 का क्या मतलब है कि भाई ये फ्रंट एंड के दूसरे स्टेप पर टोटल 5 स्टेप है, ठीक है। फ्रंट एंड पर है, पहले हमने क्या देखा था 2/5। अब आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट एंड 2/5 वर्किंग डायरेक्टरी ऐप। अब अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो इसमें क्या लिखा है, बैक एंड। इसमें क्या, या चले इसको देख लें, इसमें इसने क्या लिखा है, बैक एंड। अच्छा, इसने इस तरह क्यों लिखा, पहले इसने ऊपर लिखा फ्रंट एंड और फिर इसने लिखा बैक एंड, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, दो इमेजेस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो इमेजेस हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हमें एज अ डेवलपर यहाँ पे इंडिकेशन भी दे रहा है कि भाई अभी मैं फ्रंट एंड के XYZ स्टेप पर हूँ, और नीचे जाके ये हमें बता रहा है कि मैं किसके स्टेप पर हूँ, बैक एंड के स्टेप पर हूँ, ठीक है। जब भी इमेज बनती है तो आपको पता है ये काम होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बैक एंड 3, 4, 5 लाइक दैट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे इसने मुझे क्या एक मैसेज दिया, रनिंग क्लास 16 फ्रंट एंड और क्लास 16 बैक एंड। इसने नेटवर्क्स भी मुझे यहाँ बना के दिए, कंटेनर भी इसने मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दे दिए। मेरा डॉकर डेस्कटॉप ऑलरेडी रनिंग है, सही। ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ पता है कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो डॉकर पे और कोई भी इमेज आपको बनानी तो डॉकर डेस्कटॉप इन एडवांस जो है वो अप एंड रनिंग होना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा, हमने एक डॉकर कंपोज की फाइल बनाई, और डॉकर कंपोज की फाइल में मेन चीज क्या थी, वो कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट था जो सबसे मेन था, सर्विसेज। कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट था, सर्विसेज। और उस सर्विसेज में कितनी चीजें थी, बैकएंड और फ्रंट एंड। और फिर हमने इन डेप्थ वो भी देखा कि बैकएंड में उसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट देखा जिसमें उसने ./बैकएंड या ./फ्रंट एंड किया। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे उसने जो है वो डॉकर फाइल को जो है वो टारगेट किया है, डॉकर फाइल के एट्रीब्यूट से उसने पोर्ट्स बताए और जो है वो उसने हर चीज बताई। अब अगर आप नीचे देखें, अब क्योंकि डॉकर डेस्कटॉप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है तो आपको देखना पड़ेगा, ये क्लास 16 आपको नीचे दिख रहा है, ये डॉकर डेस्कटॉप पता नहीं क्यों पर स्क्रीनशॉट की परमिशन लास्ट टाइम तो नहीं दे रहा था, अभी भी नहीं दे रहा। मैंने स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की बट कुछ हुआ नहीं, नो, वरना मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके जूम करके दिखा देता। खैर एनीवेज, दूसरा कंटेनर आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, क्लास 16। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, आप देखिए एरो दिख रहा है, ये एरो मुझे किस चीज की परमिशन देगा, एक्सपेंड करने की। मैंने जैसे इसको एक्सपेंड किया तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। इसका क्या नाम है, पहले वाले कंटेनर का फास्ट एपीआई बैकएंड, और दूसरे का क्या नाम है, नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। मैं अपनी डॉकर फाइल या कंपोज फाइल में जाता हूं और यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई करता हूं। कंटेनर का, मेरे बैकएंड के कंटेनर का क्या नाम है, फास्ट एपीआई बैकएंड। मेरे फ्रंट एंड के कंटेनर का क्या नाम है, नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। तो ये वही कंटेनर्स के नाम मुझे वहां पर जो है वो शो हो गए, ठीक है। मैं किस सेक्शन में हूं, अपने लेफ्ट साइड बार में देखिए दूसरे नंबर पे कंटेनर्स में हूं। मैं कहां पर हूं, कंटेनर्स के सेक्शन में हूं। जूम आउट किया तो वो साइड बार बंद हो गया, ठीक है। अब अगर आप वहां देखें बिल्कुल गौर से, थोड़ा पोर्ट्स के नीचे, ये पोर्ट्स की हेडिंग है जहां मेरा कर्सर है, इसके नीचे क्या लिखा है, लोकल होस्ट 8000। क्या चल रहा है 8000 पे, बैकएंड। लोकल होस्ट 3000 पे क्या चल रहा है, फ्रंट एंड, ठीक है। अभी मैंने सिंपल ये काम
कर लिया आपके सामने। मैंने क्या किया, 2 कंटेनर्स बनाए। अब क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं इस अकॉर्डियन को देखें कि जिस तरह मैंने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये फास्ट एपीआई बैकएंड एक बना, नेक्स्ट.js फ्रंट एंड दूसरा बना। यानी अब क्या हो रहा है, एक जगह पे मेरे कितने कंटेनर्स चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं। कितने कंटेनर्स चल रहे हैं, 2 कंटेनर्स चल रहे हैं। ठीक हो गया जी, सॉरी हो सकता है वो क्रैश हो गया हो, या मैं चला देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट.js का जो मेरा कंटेनर है ये आई थिंक क्रैश हो रहा है। सही, हम देख लेंगे इसको क्या इशू है। मैं लोकल होस्ट 8000 पे आया और यहाँ पे इसने मुझे क्या मैसेज दिया, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लॉग्स करूँ तो मैं कहाँ पे आ गया, हेलो वर्ल्ड के एंड पॉइंट पे, जो कि गेट मेथड है। मैंने ट्राई इट आउट किया, ठीक है, एग्जीक्यूट के बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये आ गया। तो ये मेरा फास्ट एपीआई का कंटेनर, ये जो फास्ट एपीआई का आउटपुट आप देख रहे हैं ये मेरी मशीन पे चल रहा है या कंटेनर पे, कंटेनर। ये कहाँ पे चल रहा है, कंटेनर पे। अच्छा, मैंने वॉच मोड ऑन किया हुआ है तो मैं देखता हूँ कि भाई वॉच मोड चल भी रहा है, उसने इसमें भी कोई गड़बड़ की है। मैंने यहाँ पे लिख दिया संडे आफ्टरनून। सही है, मैं यहाँ पे आया अपने फास्ट एपीआई पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, होपफुली इसने कोई गड़बड़ नहीं की होगी। ट्राई इट आउट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या लिखा आ गया मेरे पास, संडे आफ्टरनून। कैसे हो गया, कंटेनर तो आइसोलेट होते हैं, हमने अपनी कंपोज फाइल में वॉच मोड को ऑन किया हुआ है। अच्छा, एक चीज ये क्या कर रहा था, मेरे फ्रंट एंड को क्रैश कर रहा था और ये ऑफ कोर्स इसको क्रैश ही कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मसला क्या है। यहाँ पे लॉग्स भी ये दे रहा है तो मैं यहाँ पे लॉग्स जो है वो चेक कर लेता हूँ। ये रहा नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। ये देखिए सबसे पहले लॉग्स कैसे दे रहा है, ये सबसे पहले कंटेनर का नाम है फास्ट एपीआई बैकएंड और फिर है मेरा नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। ये कह रहा है कि भाई नेक्स्ट.js फ्रंट एंड पे जब आपने रिक्वेस्ट की तो वो एग्जिटेड विद कोड 127 हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और प्रोवाइड करता हूँ किसको, अपने क्लाउड कोड को। वो एरर मैसेज है इसका, सच कोई मतलब, इसका एक मतलब है कि ये क्रैश हो गया और रीजन अभी हम इसी से पूछ लेते हैं। I have built my images but my front end container is logging with this message when requested QUST। ठीक है, मैंने इसको ये मैसेज प्रोवाइड किया। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये पैकेज जेसन को रीड कर रहे हो सकता है उसके स्क्रिप्ट्स में जाके ये कोई चेंजेस करे। ये कह रहा है कि द कमांड वाज नॉट फाउंड लाइकली बिकॉज द कंटेनर इज यूजिंग अ कैश होल्ड इमेज, लेट मी हैव रीबिल्ड द इमेज। अच्छा, अजीब बात की है इसने। ठीक है, इसने क्या किया, इन चीज़ों को रिमूव किया और इसने नई कंपोज फाइल बनाई। ठीक है, देखते हैं। एक काम मैं और कर सकता हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने कर दिया था साइलेंटली। कभी कभी क्या होता है, आपका जो फ्रंट एंड का ऐप है ना वो होता है क्रैश नेक्स्ट.js का। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने पैकेज जेसन में जाते हो और अपने स्क्रिप्ट्स को है ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो। ये देख लो, ये पैकेज जेसन में होता है। इस स्क्रिप्ट्स को मैंने कॉपी किया, सही है, और यहाँ पे लाके मैंने अपने पैकेज जेसन में इसको खुद ही से पेस्ट कर दिया ताकि अगर ये इशू हो तो ये यहीं से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास भी ऐसा हो कि भाई नेक्स्ट.js की जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो रही है तो आपने क्या करना है, अपने नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट में जाके पैकेज जेसन में जाना है। वहाँ ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट्स नाम का ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट में जाके आपने अपनी कमांड को बस इससे रिप्लेस करना है। मैंने सिर्फ डेफ की कमांड को रिप्लेस किया। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है मुझे दोबारा एक इमेज बनाने को कहेगा।
ठीक है, इसने कहा भाई डॉकर कंपोज अब दोबारा चलाओ। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कंपोज अब चला देते हैं, देखते हैं, एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे लिए कि दोबारा कंपोज अब चलाने से मसला हल हुआ या दोबारा इमेज बिल्ड करना, डिलीट करके ही काम करना लाजमी। अच्छी बात है क्लास में ही एरर आ गए, क्योंकि चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये दोबारा से इसने मुझे यही एरर प्रोवाइड कर दिया। चले मैं एक बार इसको रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया और इसने मुझे सेम ही चीज़ रिटर्न कर दी। मैंने दोबारा इसको कॉपी किया। अच्छा, ये मुझे डॉकर कंपोज डाउन करने का भी कह रहा है, सॉरी माय बैड। डॉकर कंपोज अब क्या करता है, आपकी इमेजेस बनाता है और आपके कंटेनर्स भी दोबारा चला देता है। डॉकर कंपोज डाउन क्या करता है, आपके रनिंग कंटेनर्स को वो डाउन कर देता है, ये देखें, और रिमूव भी कर देता है। अब देखें यहाँ रिमूव का मैसेज आ रहा है और आखिरी में रिमूव कर दिया इसने। मैंने इसकी एक कमांड को कॉपी किया, मैंने इसको, अब ये मेरे फ्रंट एंड को अलग से बना रहा है, ठीक है, इमेज बना रहा है ऑफकोर्स ये। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये चौथे स्टेप पे ऑलरेडी आ गया, क्योंकि आई थिंक पुराने वाले इसने क्विकली उठा लिए। डेवलपमेंट खैर चलता है। स्क्रिप्ट की फाइल चेंज नहीं की थी, स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट चेंज किया था पैकेज जेसन ने। यस जी, आपने बैकएंड की अलग इमेज बनाई होगी, फ्रंट एंड की अलग बनाई होगी, वो भी कर सकते हैं। माइक्रो सर्विस नहीं हुआ ना, आपकी फास्ट एपीआई की जितनी भी एंड पॉइंट्स यहाँ पे होंगे वो एक ही कंटेनर में आ रहे हैं, सही है जी। होता है कभी, देखिए बैकएंड तो हमारा भी चल रहा है यहाँ पे, फ्रंट एंड थोड़ा सा इशू कर रहा है, नोट जेएस की वजह से ही कर रहा हूँ, देख लेते हैं, अभी चल जाएगा, मसला नहीं है। डेवलप अच्छे क्लास में एरर आ गया, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। स्क्रीन पे होगा कुछ भी नहीं, जो आप रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से करोगे वो बैकएंड पे जाएंगे, सही है। ये एरर डीबगिंग ही अच्छा है क्लास में हो गई, होना वही है जो पिछली 2 क्लासेस से हो रहा है, आप स्क्रीन पे, लेकिन हमें तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, तो अच्छा है एक एरर वगैरह भी यहाँ पे आ गया। इसने इस इमेज को जो है वो सक्सेसफुली बना दिया है यहाँ पे। अब इसने मुझे कहा कि तीसरी कमांड चलाओ डॉकर कंपोज अप की, मैंने डॉकर कंपोज अप की कमांड भी यहाँ पे रन कर दी, ठीक है। ये अभी भी मुझे एरर तो यही दे रहा है, ठीक है। अब इसकी जगह हो गई है, तो देखते हैं ये किस तरह रिजॉल्व होगा। लास्ट क्लास वाला तो चल गया था, ये अभी भी जो है वो यहाँ पे कंटेनर अप नहीं कर रहा। बैकएंड तो यहाँ पे चल रहा है, बट यहाँ पे फ्रंट एंड जो है वो इशू कर रहा है। तो मैं इसको दोबारा इस लॉग को पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। पहले मैं अपना मॉडल चेंज कर लूँ, इसको मैं सोनेट से ओपस कर देता हूँ। ओपस जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, बट वो ज़्यादा टोकन्स भी जो है वो कंज्यूम करता है। आफ्टर फॉलोइंग द above steps, I am still running into the error that I have pasted above. इसको मैंने फायर कर दिया। इमेजेस में देखते हैं क्या है। ये डॉकर इग्नोर को जो है वो स्टडी कर रहा है। डॉकर को क्या समझा नहीं मैं, अपने सिस्टम में देखते हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। खैर अभी तो हम एक एरर में फंस गए, उसको रिजॉल्व करते हैं।
ये दोबारा मुझे इन 3 कमांड्स को रन करने का कह रहा है। इसने काम क्या किया, व्हाट आई हैव चेंज, इसने डॉकर फाइल में कुछ इंस्टॉलेशन की। नाउ इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एट द रन टाइम विद npm install and npm run dev instead of during the build। तो इसने इस पहले पॉइंट का मतलब ये है कि जो npm run build की हम कमांड चलाते हैं वहीं पे कुछ ना कुछ मसला आ रहा था, तो उसने इसको रिमूव किया। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रन करता हूँ। डॉकर कंपोज डाउन, सारे कंटेनर्स इसने यहाँ पे क्या किए, ये रहे कंटेनर्स इसने यहाँ से रिमूव कर दिए। पहले आपके सामने क्लास 16 आ रहा था, अब सिर्फ क्लास 15 आ रहा है। मैं इमेजेस में आता हूँ और मैं काम ये करता हूँ कि अच्छा इसने इसको भी रिमूव कर दिया। खैर एनीवे, डॉकर कंपोज बिल्ड नो कैशे फ्रंट एंड, ये कैशे क्लियर करके उस फ्रंट एंड को रन करने का कह रहा है। ठीक है, इसने इसको क्या किया, बिल्ड कर दिया। अब ये कह रहे दोबारा डॉकर कंपोज अब चलाओ, मैंने डॉकर कंपोज अब भी चला दिया। अब मेरा फास्ट एपीआई बैकएंड का लॉग तो आ रहा है लेकिन नेक्स्ट.js का शो नहीं हो रहा। देखते हैं, मैं कंटेनर्स में आया, मेरा कंटेनर तो चले यहाँ एटलीस्ट चल रहा है। मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ लोकल होस्ट 3000 पे, तो ये अभी भी मुझे द पेज इजंट वर्किंग का एरर दे रहा है। लॉग्स में आके देखते हैं भाई क्या मसला है। तो मैं अगर अपने डॉकर डेस्कटॉप से 3000 को एक्सेस करूं तो ये स्टिल मुझे द पेज इजंट वर्किंग कह रहा है। आई थिंक मेरा सर्वर स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और अपने क्लाउड को प्रोवाइड करता हूँ। When accessing the localhost 3000, I am ran into this new error now. ठीक है, इसने दोबारा cmd की कमांड को मॉडिफाई किया। अब ये दोबारा मुझे वो 3 कमांड्स रन करने को कह रहे हैं। मैंने इसको क्लियर किया, डॉकर कंपोज डाउन किया और अब मैंने किया डॉकर कंपोज नो कैशे फ्रंट एंड, और फिर मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, डॉकर कंपोज अप। ठीक है, इसने क्या किया, फ्रंट एंड बना दिया। डॉकर कंपोज अब भी हमने चला दिया। स्टिल आई थिंक ये उसी इशू में फंसा हुआ है। नो, आज ये जिद पड़ गया, वरना लास्ट क्लास में पहली दफ़ा में चल गया था। अभी जो है ये इशू प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो एक अच्छी चीज़, प्लीज़ सारा फोकस यहाँ पे। अच्छा, अभी हम थोड़े से इशू में जो है वो फंस गए। वो ये कि हमारा बैकएंड तो चल गया लेकिन हमारा फ्रंट एंड जो है वो एक इशू में फंस गया। मे भी कोई चीज़ डॉकर कंपोज फाइल में जो है वो इशू क्रिएट कर रही है। अच्छा, हमारा गोल जो अचीव होना था वो 80% हो गया। हमने कंपोज फाइल डिस्कस कर ली, माइक्रो सर्विस 2 टियर आर्किटेक्चर भी हमने डिस्कस इस चीज़ को कर लिया। ठीक है, मुझे बस आप लोगों को ये शोकेस करवाना था कि कैसे जो काम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लोकल सिस्टम पे, बस उसको डॉकर पे ले जाके मुझे इस चीज़ को आप लोगों को क्लास के अंदर ही लाइव शोकेस करवाना था। बट इस एरर की वजह से आई थिंक अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे बस एक काम ये करना था, मुझे एक फॉर्म बनाना था और फॉर्म में ये काम करना था कि वो फॉर्म आपका जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड को रिक्वेस्ट करे और रिक्वेस्ट जो है वो अपना रिस्पॉन्स आपको एपीआई जो है वो रिस्पॉन्स ला के रिटर्न करे।
बस वो सिर्फ आपको शोकेस करवाना था, कल तो आप ऑलरेडी ऑफकोर्स चुके उस, अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करता उसमें आपको कोई भी नई चीज़ नहीं लगती। बस उसका बैकग्राउंड मुझे आपको समझाना था कि इस बैकग्राउंड के साथ हो क्या रहा है, कि पहले जो कम्युनिकेशन आपकी लोकल मशीन पे होता था, अब वो कहाँ पे हो रहा है, आपका डॉकर डेस्कटॉप पे थ्रू द मल्टी कंटेनर हो रहा है। तो फिक्र की बात नहीं है, मैं इस चीज़ को फिक्स करके जो है वो गिटअप पे पुश कर दूंगा, तो आप लोग सेम एज इट इस चीज़ को उठा के अपने पास चला सकते हैं। तो बस यही मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, 2 टियर और माइक्रो सर्विस, फिर हमने कंपोज फाइल को डिस्कस किया, और फिर हमने जो है वो यहाँ पे 2 कंटेनर्स अब किए, किसके, फास्ट एपीआई और नेक्स्ट.js। ठीक है, अच्छा अब कुछ सवाल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आते रहते हैं, और वो सवाल के जवाब ये हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे पिछले 2 साल से स्टडी कर, आप लोगों का सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि जब ये कोर्स शुरू हुआ तो आपने फ्रंट एंड पढ़ा, फिर कमोबेश पिछले 1 साल से आप लोग बैक एंड पढ़ रहे हैं, जिसमें फास्ट एपीआई आ गया, पाइथन आ गया, एजेंट्स एसडीके आ गया, और अभी हैकाथॉन्स आ गया, अब आप क्लाउड पढ़ रहे हैं। कंफ्यूजन आपका बनता भी है, और कंफ्यूजन का जवाब ये है कि देखिए जब तक आप लोग थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क नहीं करेंगे ना, या अपना जो माइंडसेट जो स्टूडेंट वाला है उसको बिजनेस की तरफ अगर आप नहीं ले जाएंगे, तो ये जो आपका सवाल है ना, ये घूमता रहेगा कि भाई कभी फ्रंट एंड पढ़ना है, कभी बैक एंड पढ़ना है, कभी क्लाउड पढ़ना है, कभी एआई पढ़ना है। सही है, अब आपको स्टूडेंट बन के नहीं सोचना है, ठीक है, आपको स्टूडेंट बन के नहीं सोचना है, आपको थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से, अच्छा बिजनेस का मतलब यही नहीं होता कि आप चीज को बेच रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको एम तो यही है, बट बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर, हायर डायमेंशंस में आप सोचें। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को हमने 4 से 5 चीजें सिखा दी, फ्रंट एंड, बैक एंड, एआई, और अब आपका क्लाउड चल रहा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम डेवलपर बन रहे हैं, हम एआई इंजीनियर बन रहे हैं, या हम क्या बन रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को 4 चीजें जब मिल रही है ना, तो आप लोग इसमें से कोई भी जो है वो चीज एडॉप्ट करें, और वो चीज आप अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का क्लाइंट मिल सकता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सॉरी मैं भूल गया, अभी आप जब जाएंगे ना तो शुरू में आपकी अटेंडेंस नहीं होती, बट अब आपकी अटेंडेंस जाते हुए होगी। खैर, तो आप लोगों को क्या करना है, इस कंफ्यूजन से निकलना है कि भाई हम क्लाउड करें, हम एआई करें, वेब डेवलपमेंट करें। आप लोगों को किसी भी तरह का क्लाइंट आ सकता है। हो सकता है कोई क्लाइंट है वो कहे मेरे पास ऑलरेडी चीज बनी हुई है, उसको कंटेनराइज कर दो, सही है। आपको हो सकता है कोई क्लाइंट कहे कि भाई मेरी चीज कंटेनर पे क्रैश हो रही है, जैसे अभी हो रही है, इसको फिक्स करके दो, तो आपको क्लाउड आता है, वहां से ये चीज कर सकते हैं। हो सकता है कोई क्लाइंट आपके पास आए कि भाई मेरी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन चल रही है, मुझे इसमें एआई ऑटोमेशन लगानी, आपको एआई आती है। फायदा ये होता है कि आपने सुना होगा ना एक टर्म, एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग वो वाली चीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आपको बैक एंड, फ्रंट एंड, एआई और क्लाउड, 4 चीजों का एक्सपोजर आपको है। अब आप लोगों को क्या करना है, ऐसी बात है, आप पढ़ तो काफी रहे, प्लीज सारा फोकस यहाँ पे रखें। आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, अब आपको ये काम करना है, आपको जो है वो बिजनेस पर्सपेक्टिव अपना काम सेल करना आना चाहिए, और वो इसी तरह आएगा जब पहले खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होगी। आपको 4 चीजें आती हैं, आप मार्केट में जाए, आप चारों चीजों में से किसी को भी जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है कोई क्लाइंट आए, आप उसको ये कहेंगे ना कि भाई मुझे वेब डेवलपमेंट आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेल्समैन बनना पड़ेगा। और सेल्समैन कैसे बनोगे, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उसको वेबसाइट बना के दी, जब काम डिलीवर करने का टाइम आया तो आपने एक सेल्समैन की तरह जो है वो एक उसको बात कर दी कि भाई मुझे एआई भी आती है, फ्यूचर में हम काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें एआई इंटीग्रेट करेंगे तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। अब उसको नहीं पता, हो सकता है वो क्लाइंट टेक्निकल हो तो वो आपसे बातें करेगा, इंप्रेस होगा, बट अगर क्लाइंट टेक्निकल नहीं है तो एआई आजकल इतना हॉट वर्ड है,
आपकी सोच है। जब वो ये सुनेगा ना कि मेरे बिजनेस में एआई इंटीग्रेट होगा, तो वो वाकई में इंटरेस्ट लेगा। फिर एक सेंटेंस आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा सेल्समैन बनना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास कोई एआई का बंदा आए, कहे भाई मुझे ये ऑटोमेशन बना दो, आप उसको ये कह सकते हैं अच्छा ऑटोमेशन तुमने बना दी। डिलीवरी के टाइम आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे क्लाउड भी आती है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी आता है, मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ। क्योंकि होता क्या है, अभी जो कंटेनर्स है ना ये थोड़े से यूजर्स के लिए सही है, लेकिन जैसे स्केलेबिलिटी होती है ना, ये जो चीज है वो फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की तरफ जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हैं और ये फील्ड ऐसी है, अगले 10 साल 20 साल भी आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ रहेगा। सही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने काम के लिहाज से सेल्समैन बनना पड़ेगा। और सेल्समैन क्या करता है, आपने देखा होगा ना, बेकरी पे, मेडिकल पे, जगह जगह पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करता है। आपके पास क्या प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, फेसबुक के ग्रुप्स और लिंक्डइन। अभी भी कुछ लोग ही लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे अकाउंट बना रहे हैं, सब नहीं कर रहे। इससे पहले ये सारे प्लेटफॉर्म पॉपुलेट हो जाए और आपको ये लगे कि भाई ये अपॉर्चुनिटी भी निकल गई, जैसे अब थोड़ी सी फाइवर और अपवर्क पे काम मुश्किल हो गया है, आपको अगर 6 महीना अगर आप सुस्त रहे तो फिर ये सारी चीजें भी हाथ से निकल जाएंगी। द डिसीजन इज इन योर हैंड। आपको टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड से लेके क्लाउड तक सब आता है। सही है। थोड़ी सी रिसर्च करें यूट्यूब पे भाई कि किस तरह मैं अपने काम को सेल कर सकता हूँ इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके, क्लाइंट से कैसे बात होती है। टेक्निकली आप बड़े स्ट्रॉन्ग है, बट सेल्समैन बनना पड़ेगा, तो ही जो है वो आपका काम जो है वो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे या मार्केट में जॉब मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मैं अपडेटेड कोड रख दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।